ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? वाच्य। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। क्लियर? हम लोग पढ़े वॉइस पढ़े ना इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस कैसे पढ़े बताओ? जैसे एक्टिव वॉइस कैसे समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है, क्या हो गया, कभी भी 12 बजे के बाद हंसनी चाहिए, ठीक है ना? अभी सुबह का 7 बज रहा है। हाँ, तो बात कहेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में, ठीक है ना? तो बात करेंगे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, बताओ सेंटेंस कैसा होगा? तो जैसे मैं बोलूं कि राम गोज टू पटना, क्या एक्टिव वॉइस है? तो सिंपल सेंटेंस ही तो एक्टिव वॉइस होगा। तो फिर कैसे, मैंने क्या पहचान है? पहचान बताओ। इंग्लिश में कौन सा क्या से उत्तर निकलेगा? देखो भाई, सबसे पहले आपको समझना है, अभी 1 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, बस सुनना। ऐसा कोई चीज नहीं कि पढ़ाऊंगा समझ, जितने लोग देख रहे हैं गर्दा मचा दूंगा। सबसे पहले बात यह है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो एक हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाए थे उस दिन कारक, और फिर वहीं पर पढ़ाए थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलो पढ़ाए तो नहीं पढ़ाए तो बात खत्म करो, अभी पढ़ाने है ना। तो बात करेंगे, देखो ध्यान से। एक होगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होगा अकर्मक क्रिया। बढ़िया से समझ जाना, है ना। तो सकर्मक क्रिया की पहले पहचान समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मैं बोलूं कि जैसे किताब में लिखा रहता है क्रिया का फल कर्म पपरे, कर्ता पपरे, सकर्मक अकर्मक, ये इस चीजों को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे कंसेप्ट में आओ। इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे मैं बोलूं राम बाजार जाता है ना, तो जाना को यहां पर अकर्मक बोल दिया जाता है, कहा जाता है कि इसका सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक है, ठीक है ना। अब बात होता है इसमें कि राम बाजार जाता है, बच्चा रो रहा है, इस तरीके से होता है, तो इसमें पहचान क्लियर रूप से नहीं होती। मैं आपको पहचान करने का तरीका बता रहा हूं कि किसी भी वाक्य का प्रश्न क्या चीज से करना है, क्या से करना है। अगर क्या से प्रश्न करने के बाद उसका उत्तर आ जाए, वो सकर्मक क्रिया होगा। अब कहेंगे कैसे? तो जैसे मैं बोलूं मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो इसका जवाब होगा क्या पढ़ा रहे हो? हिंदी। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। पहले तो क्लियर कर लो, ठीक है ना। मैं रोटी खा रहा हूं, बताओ सकर्मक होगा कि अकर्मक? मैं आम खा रहा हूं, इस तरीके से समझ में आ गया। और मैं बोलूं कि मैं पटना जा रहा हूं, अकर्मक होगा, ठीक है। बात करेंगे जैसे मैं बोलूं कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, अकर्मक। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर क्या का जवाब आए तो सकर्मक, और क्या के अलावा कोई भी चीज का जवाब आए अकर्मक। ये क्लियर हुआ? पहले आप कहेंगे कैसे? तो देखो, जगह के लिए आपको पता है कहां का जवाब आता है, और समय के लिए कब का होता है, ठीक है ना। पता करने के लिए कौन का रहा है, इस तरीके से। तो हमें केवल क्या चाहिए? क्या का जवाब चाहिए। पहले बात क्लियर हो रहा है? चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो कहां उड़ रही है? कहेगा ना कहां को उड़ रही है, ठीक है भाई। तो यहां पर जहां पर क्या शब्द का जवाब होगा वही क्या होगा? सकर्मक। अब इसमें एक चीज बताऊंगा कि जहां पर आपका जाना और रोना ये हमेशा अकर्मक ही होता है, ये और फिक्स कर देता हूं। जाना और रोना हमेशा क्या होता है भाई? ये बात क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया। तो चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कहां उड़ रही है? तो अकर्मक हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बच्चा रो रहा है, सकर्मक होगा कि अकर्मक हो रहा? अकर्मक हो रहा। कौन रो रहा है? ठीक है ना, वो तो बच्चा हो चाहे आदमी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टाइम होता है तो हर आदमी रोता है, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो गया? तो पहले तो क्लियर हो गया सकर्मक और अकर्मक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आएंगे थोड़ा इंग्लिश वाला में। सबसे पहले कि एक मास्टर जी थे जिन्होंने आई गो टू पटना, है ना, ये बात ध्यान रखें। हमें यूट्यूब पर भी देखेंगे तो समझेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो बात करें आई गो टू पटना का उन्होंने एक्टिव से पैसिव बना दिया था, ठीक है भाई। तो मैंने कहा था तो उन्होंने माना नहीं था, जो भी हुआ बाद में मान लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भाई आई गो टू पटना का एक्टिव से पैसिव, पहले एक्टिव है और इसका पैसिव बनेगा कि नहीं हो, तो सबसे पहला जवाब होगा कि नहीं बनेगा। कोई पूछे क्यों, तो कहना गो जो है ना इन ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा भाई, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का क्या बनता है भाई, एक्टिव से पैसिव बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बात तो क्लियर हो गया। तो यही कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अब कैसे, तो देखो राम राइट्स ए लेटर, अभी हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को उड़ा देंगे 1 मिनट में, बस ये थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, बस थोड़ी सी बात वही होती है, भावनाओं को समझना होता है। मैं बोलूं कि राम राइट्स ए लेटर, ठीक है भाई, तो इस ये एक्टिव में हो गया और इसका पैसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये तो आइडिया है ना, हमें तो बस टॉपिक पर जाना है। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सकर्मक अकर्मक बता दिया ना, आइडिया लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो आज के बाद समझ जाना। चलो तो अब बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, वाच्य के बारे में। अब कहेंगे कैसे पहचाने, इंग्लिश में थोड़ा अलग है, इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव होता है, लेकिन हिंदी में एक कहते हैं कर्तृवाच्य, क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वाच्य किसे कहेंगे, जिसमें कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता होती है। अब कर्ता कर्म और भाव का पहले तीनों का वाक्य बोलो, कैसे पता चलेगा। कर्ता का मतलब जिसमें कर्ता मेन होगा, आपको कैसे, तो जैसे मैं बोलूं कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो ये हो गया कर्ता मैं। अब मैं कहूं कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो ये क्या होगा, कर्म। और मैं कहूं मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। जहां पर फिजिकल एक्टिविटी की बात होगी वहां पर क्या होगा, भाववाच्य। कुत्तों द्वारा भौं भौं नहीं किया जाता है, भौं भौं नहीं किया जाता है, उससे क्या बोलेंगे, भाववाच्य। पुलिस से डरा नहीं गया, भाववाच्य। उससे चला नहीं जाता, ठीक है ना। नेताजी द्वारा झंडा फहराया गया, ठीक है भाई। अब ट्रिक सुन लो, सिंपल कोई सेंटेंस होगा, इट मींस वाक्य, हिंदी क्लास चल रही है ना, तो जहां पर सिंपल होगा वहां पर कर्ता, उसको कर्तृवाचक कहते हैं। बस हिंदी है, उतना ही समझना, आइडिया। यहां पेपर पास करना है ना, डीयू के प्रोफेसर नहीं बनना है, बस यहां पर काम चाहिए, है ना। बहुत लोग विद्वान बनने में लाइफ खराब हो जाती है, करते कुछ नहीं, बस फेंकते यूट्यूब पर आके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि कर्तृवाच्य में जिसमें सिंपल वाक्य हो गया, और जहां पर द्वारा लग गया कर्म, और जहां फिजिकल एक्टिविटी की बात होगी भाववाच्य। समझ में आगा। अब मैं आपसे कम से कम 40 तो वाक्य बोलूंगा, जितनी स्पीड, इसमें मत करना कि सर स्पीड बोल लो, पूछो ना, ठीक है। अपने मर्द से पूछ सकता हूं, लेकिन आया हुआ पूछते हैं, ठीक है भाई। और इधर का भी क्लास को देख लो, है ना। तो बात करते पहला, देखिए जैसे मैं बोलूं ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है ना। जो बोलेगा उसी की नौकरी होगी, जो नहीं बोलेगा भगवान से मैं कह रहा हूं नहीं, मत करना नौकरी। दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, अब मुझसे खाया नहीं जाता, ठीक है, बहुत अच्छी। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया गया, छात्र परीक्षा दे रहे हैं, पतंग आकाश में उड़ते हैं, राधिका ने खाना बनाया, शंभुनाथ ने पूजा की। कुछ भी बोल दोगे, क्यों, आप मुझे बताओ। संतों के द्वारा भजन गाए गए, संजय द्वारा रुपए दिए गए, शिक्षिका से जोर से नहीं बोला जाता, गाय से बैठा नहीं जाता, पुष्पा से गाया नहीं जाएगा, राधा से उठा नहीं जाता, सोहन से पिया नहीं जाता, पुलिस से डरा नहीं गया, चाचा जी आ रहे हैं, सैनिकों द्वारा बम विस्फोट किया गया, ड्राइवर के द्वारा कार रोकी गई, पूरन के द्वारा दवाई खाई गई, रितेश जैन ने पुस्तक लिखी, दिव्यता पुस्तकें लाएगी, राजू ट्रक चलाता है, राहुल ने पूजा की, हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, बहन जी सो रही है, लड़का रो रहा है। समझ में आगा, पूरा क्लियर। और बताओ, ऐसे क्लियर है।
मैं तो 3-4 घंटा की क्लास में पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूं। समझने वाले खूब बढ़िया से समझते हैं मुझे। तो और बताओ भाई, और कुछ कि क्लियर? हिंदी इतना ही रहने दे, ज्यादा हो जाएगा ना मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, आग तो हम हर जगह लगाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।